नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो अर्निंग ऐप के बारे में है और एक केस स्टडी है जिसके बारे में क्या रिजल्ट रहा, मेरा क्या अनुभव रहा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपको इसमें निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर निवेश करना चाहिए तो कब करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने टाइम पीरियड लिया है 30 दिन का। मैंने 30 दिन में रिसर्च किया है एप्लीकेशंस के बारे में जो कि अर्निंग एप्लीकेशन है, जैसे कि रुचि हो गया, मैगी हो गया, ठीक है, पीफाइजर हो गया, इस टाइप की जो एप्लीकेशन है, सीवीएस हो गया, इस टाइप की जो एप्लीकेशन है जिसमें आप निवेश करते हो और वो आपको डेली बाई डेली रिटर्न देते हैं। ऐसे एप्लीकेशन पे मैंने रिसर्च किया। तो लगभग मैंने 30+ एप्लीकेशन पे रिसर्च किया और ये देखा, रिजल्ट ये रहा कि मैक्सिमम ऐसे एप्लीकेशन है जो कि 30 दिन तक सर्वाइव ही नहीं कर पाते। 30 दिन तक सर्वाइव ही नहीं कर पाते। इनमें से दो एप्लीकेशन या 3 एप्लीकेशन ऐसे मिले जो अभी तक काम कर रहे हैं, यानी अभी तक उपलब्ध हैं। बाकी सारे एप्लीकेशन की वेबसाइट ही खत्म हो गई है, यानी कि वो अगर वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो वो ओपन ही नहीं हो रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 90 हम कह सकते हैं 95% एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो 1 महीने तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब बचा जो 5%, उसमें कुछ 5% में कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो लगभग 2 महीने तक सर्वाइव कर जाते हैं और हम कह सकते हैं 1% के करीब ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो लगभग 6 मंथ तक सर्वाइव कर जाते हैं। 6 मंथ तक सर्वाइव कर जाते हैं। जैसे कि आपका हो गया आरजीए लगभग मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा सर्वाइव किया था, क्योंकि इसीलिए उसके यूज़र भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। और ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे कुछ जो कि थोड़ा लंबा सर्वाइव किए, जैसे एक एएसओ हो गया, वो भी थोड़ा लंबा सर्वाइव किया है। एक शायद बीएमसी हो गया, वो भी थोड़ा लंबा सर्वाइव किया है। ऐसे लेकिन बहुत गिने चुने एप्लीकेशन है जो कि 30 दिन के टाइम पीरियड को बीट करके आगे बढ़ते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब 95% तो 30 दिन में ही मर जाते हैं। जब 30 दिन में मर जाते हैं तो आपका पैसा यहां डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर भी अगर वो 30 दिन तक सर्वाइव कर गए तो भी आप कई गुना रिटर्न कमा लेते हो। लेकिन सबसे बुरी स्थिति ये है कि मैक्सिमम एप्लीकेशन लगभग 80% एप्लीकेशन जो है, हम 80 नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि लगभग 50% एप्लीकेशन जो है ये 1 वीक भी नहीं सर्वाइव कर पाते, 1 सप्ताह तक सर्वाइव नहीं कर पाते। 50% ऐसे एप्लीकेशन आते हैं जो कि 1 वीक भी सर्वाइव नहीं कर पाते। और आपको सबसे जानकर हैरानी होगी कि बाकी जो ये 30% एप्लीकेशन है ये लगभग 10 से 15 दिन तक चलते हैं। 10 से 15 दिन तक चलते हैं। अब मान लीजिए आपने 500 रुपए लगाया, आपने 500 रुपए लगा दिया है और डेली आपको इनकम मिल रही है 120 रुपए। ठीक है, डेली आपको इनकम मिल रही है 120 रुपए, या हम और भी कम मान के चलते हैं, 100 रुपए मान के चलते हैं। 100 रुपए आपको डेली इनकम मिल रही है। अब 500 रुपए आपको रिकवर करने के लिए 5 दिन तक अगर ये ऐप सर्वाइव किया तो आप अपना इनकम रिकवर कर पाओगे, यानी आपने जो इन्वेस्ट किया है वो आप यहां पे रिकवर कर पाओगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 10% अमाउंट काट लिया जाता है। तो 500 का 10% अगर आप निकाल दोगे तो 50 रुपए तो यहां पे काट लिया जाता है। आपने टोटल 500 रुपए लगाया है तो आप देखेंगे यहां 5 दिन में आपने 450 रुपए अर्न किया है। तो अगर आप अपना ये अमाउंट अर्न करना चाहते हो या इससे एक्सेस जाना चाहते हो तो आपको कम से कम 6 दिन इस एप्लीकेशन को चलना जरूरी है। 6 दिन अगर ये एप्लीकेशन नहीं चलेगा तो आपने जो निवेश किया है वो अमाउंट भी आपका रिकवर नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज ये है कि कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो आपको आपका मिनिमम अमाउंट विड्रॉ देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर वो पर डे 100 रुपए आपको दे रहे हैं रिटर्न, तो वो कहते हैं कि आप पर डे 100 रुपए विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो 100 रुपए पर डे आपको देते हैं और कहते हैं कि जब आपका 130 रुपए होगा तभी आप विड्रॉ कर पाओगे। तो इस केस में आपको 2 दिन तक रुकना पड़ता है। 2 दिन तक रुकना पड़ता है। 2 दिन के बाद ही आप इस अमाउंट को विड्रॉ कर पाओगे, क्योंकि 130 रुपए तब जब होगा तभी आप विड्रॉ कर पाओगे। तो दूसरी दिक्कत यह है, क्योंकि मान लीजिए अगर वो एप्लीकेशन 8 दिन या 9 दिन चला, 9 दिन चला तो 4 दिन तो आपने विड्रॉ कर लिया। तो आपका 4 दिन अगर विड्रॉ हो गया तो मान के चलिए 800 रुपए आपने विड्रॉ किया, वो काट के, लेकिन 90 दिन वाला पैसा आपका डंप हो जाएगा। हो सकता है 90 दिन एप्लीकेशन भाग जाए। तो ये दिक्कत वाली बात एक दूसरी हो जाती है। यहां तीसरी बात आपको समझने वाली ये है कि आपको देखने में मिलेगा कि ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन, लगभग
20 से 30% एप्लीकेशन है जो 3 दिन से 7 दिन के बीच में मर जाते हैं। यानी 3 दिन से 7 दिन के बीच में मर जाते हैं। यानी अगर वो 3 दिन तक ही चल पाया तो आपका पूरा का पूरा पैसा खत्म। जैसे CSB करके एक एप्लीकेशन आया था, CSB फार्मेसी करके शायद था, अगर मैं गलत नहीं हूं। ये 3 दिन तक ही सरवाइव कर पाया। शायद 23 तारीख को आया था, 23 अक्टूबर को आया था, 26 अक्टूबर को ये मर गया। तो इसका मतलब यह है कि 23 तारीख को आया था और 25 तक शायद ये विड्रॉ इसमें हुआ है। उसके बाद विड्रॉबल प्रॉब्लम आ गया और जैसे ही विड्रॉबल प्रॉब्लम आया उसके बाद ये एप्लीकेशन आज गायब हो गया। तो लगभग 3 दिन तक चला। अब यहां पे जितने लोगों ने भी निवेश किया था सारा पैसा मर गया, क्योंकि वो लोग अपना पैसा भी नहीं निकाल पाए। तो ये दिक्कत है कि बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जो 3 दिन तक ही सर्वाइव कर पाते हैं, 7 दिन तक ही सर्वाइव कर पाते हैं। ये डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए एप्लीकेशन है, हो सकता है उसको इतना फंडिंग नहीं मिल पा रही हो, ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं हो, तो उसे लगा हो कि चलो यार जितना पैसा आ गया उसी को लेके अपना कट लेते हैं। तो ये स्थिति है। तो ये आपने एक आंकड़ा समझा जो कि मैंने इधर कुछ दिनों से रिसर्च किया है, जो कि मेरा एक रिजल्ट रहा है। अब आप मेरे पास प्रश्न आया था कि रुचि में निवेश करना चाहिए कि नहीं, मैगी में निवेश करना चाहिए कि नहीं। मैं पर्सनली बताऊं कि मैं रुचि और मैगी दोनों में पैसे लगाया और दोनों में अभी तक विड्रॉ हो रहा है। लेकिन अब आपको पैसे इसमें नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो रुचि हो चाहे वो मैगी हो। अब पैसे आपको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि लगभग 7 से 8 दिन के करीब इन एप्लीकेशन को हो गया है। अगर 1 वीक तक ये सरवाइव किए हुए हैं तो कभी भी इनके साथ कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं होती कि कब तक चलेंगे। तो अगर आप 6 से 7 दिन के टाइम पीरियड में पैसा लगा रहे हैं तो रिस्क आपका बढ़ जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए मैंने CSB फार्मेसी का आपको एग्जांपल दिया था। CSB फार्मेसी में मैंने लगभग 25 या 26 तारीख को पैसे इसमें डाले थे और जिस दिन डाले थे उसी दिन ये एप्लीकेशन गायब हो गया, तो काम खत्म हो गया। तो ये वाली दिक्कत यहाँ पे आपके साथ एक रिस्क हो जाता है। अब ये जो मैं पैसा डालता हूँ मेरा तो लॉस ही होता है ना, लेकिन ये है कि एक्चुअल चीजें पता चल जाती हैं कि क्या हो रहा है, तो शायद मैं आपको ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा और आपका पैसा बच पाएगा। ये चीज ध्यान रखना है। ITM बैटरी मैंने कहा था उसको नहीं लेना, वो फिक्स प्लान है, तो फिक्स प्लान में पैसा आपका जाना ही जाना है, क्योंकि 52 दिन तक एप्लीकेशन सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। तो उसमें भी आपको फिक्स प्लान वाले किसी भी एप्लीकेशन में पैसा नहीं लगाना है, चाहे कोई कितना भी आपका सगा हो, संबंधी हो, खास हो, चाहे कोई भी यूट्यूबर हो बोले, फिक्स प्लान में पैसा नहीं लगाना है। जो डेली विड्रॉ होते हैं उसमें ही पैसा लगाना है, ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। तो अब इस पूरे इस वीडियो का निचोड़ मैं आपको बता रहा हूं। पहली बात, ये जितने भी एप्लीकेशन होते हैं सब फेक होते हैं, इन चीज को आपको ध्यान रखना है। कंपनी के नाम से ओपन करते हैं, कंपनी कोई और है, ओपन एप्लीकेशन कोई और कर रहा है, दोनों का कोई मैचिंग नहीं है। ठीक है, जैसे कैंपस एक एप्लीकेशन आया इस समय, कैंपस आया, कैंपस कंपनी जो है उससे इस एप्लीकेशन का कोई मेल जोल नहीं है, लेकिन उसी के नाम पे ये अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। अब क्या हुआ, एप्लीकेशन आ गया, आपने पैसा लगा लिया, कैंपस के नाम पे पता चला आपने पैसा लगा लिया, या अच्छा खासा अट्रैक्टिंग आपको रिटर्न दिख रहा है, आपने पैसा लगा लिया। अब पता चला कि चलेगा कि नहीं चलेगा, कोई गारंटी नहीं। तो ये सारे के सारे फेक होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं। इनका ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है पैसा पूल करना, ऑब्जेक्टिव होता है मनी पूलिंग, मनी पूल करना होता है। ज्यादा से ज्यादा पैसा इनके पास इकट्ठा होता है, उसके बाद लेके 9 2 11 हो जाते हैं और इस बीच में आपका ही पैसा सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है, आपका पैसा ही आपको मिलता रहता है, ये चीज है। तीसरी चीज, अब सबसे बड़ी की पॉइंट है, आपको निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि मैक्सिमम टाइम में आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट में नहीं हो पाएंगे। इसका रीजन ये है कि पता चला आपने 10 एप्लीकेशन में निवेश किया और 6 एप्लीकेशन आपको लॉस दे दिए, 4 एप्लीकेशन में 3 एप्लीकेशन थोड़ा सा सर्वाइव किया, मान लीजिए आपका अपना पैसा निकल गया और 20-25% आपको 30% रिटर्न दे दिए। एक एप्लीकेशन हो गया थोड़ा आपको ज्यादा रिटर्न दे दिया, तो ऑल ओवर अगर आप एवरेज करके देखेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट में आप नहीं रहेंगे और हो सकता है लॉस में ही रहे। ठीक है, तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। चौथी चीज यहां पे है कि जो यूट्यूबर्स होते हैं
इन एप्लीकेशन में सबसे ज्यादा फायदा यूट्यूबर्स का होता है, जो आपको डेली वीडियो मिलेगी, जो आपको डेली वीडियो देते हैं, बताते हैं कि हमारे लिंक से ज्वाइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। इनका सबसे ज्यादा फायदा होता है क्योंकि इनके आपके निवेश पे इनको पैसा मिलता है, इसलिए ये प्रमोट करते हैं। तो स्टार्टिंग में प्रमोट करेंगे, 4 दिन बाद आपको आके कहेंगे कि अब आप इसमें निवेश मत करिए, अब इसमें निवेश करना खतरा है। ठीक है, तो उनको सबसे ज्यादा फायदा होता है। और जो ये फेक ऐप बनाते हैं, फेक ऐप इंट्रोड्यूस करते हैं, इनको सबसे ज्यादा फायदा होता है। बाकी ज्यादातर लोगों को लॉस होता है। हाँ, हो सकता है कोई एक अच्छा ऐसा एप्लीकेशन मिल गया जो 1 महीने 2 महीने सर्वाइव कर गया और आपको लगातार पेमेंट भी कर रहा है, तो हो सकता है इसमें आपको फायदा हो जाए, लेकिन बड़ा रेयर केस है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब आपको एक चीज ये ध्यान रखना है कि आपको निवेश, मैं तो कह रहा हूं निवेश नहीं करना, लेकिन मुझे पता आप लोग नहीं मानोगे, आप लोग करोगे निवेश, क्योंकि ऐसा एक रिजल्ट ही रहा है, मेरा अब तक का एक्सपीरियंस रहा है कि जो चीजें कहा जाए कि मत करिए, लोग वो ज्यादा करते हैं। तो अगर आपको करना है तो मान लीजिए आज के तारीख है, आज है आपका 28 तारीख, आज 28 है, मान लीजिए आज कोई एप्लीकेशन लॉन्च हुआ, आज कोई एप्लीकेशन लॉन्च हुआ, ठीक है, आपको 28 को निवेश नहीं करना है, 29 को निवेश करना है, 29 को इन्वेस्ट करना है। कब करना है? जब आप देख ले कि हाँ यहाँ पे जो अर्निंग है वो विड्रॉ हो रही है, जब श्योर हो जाए अर्निंग विड्रॉ हो रही है तो आपको निवेश करना है, जिस दिन लॉन्च हुआ उसके अगले दिन। ठीक है, अगर मान लीजिए आप उस दिन नहीं कर पाए तो 3 डे एप्लीकेशन लॉन्च, मान लीजिए 28 को लॉन्च हुआ है, 31 के बाद आपको किसी भी हाल में निवेश नहीं करना है। 3 दिन के बाद चाहे कितना भी अच्छा एप्लीकेशन हो, चाहे कोई कुछ भी कहे उसके लिए, चाहे कोई कहे कि 1 साल चलेगा, आप आंख मूंद के छोड़ दीजिए, उस पर निवेश मत करिए। मैक्सिमम 3 दिन के अंदर अगर आप निवेश कर पा रहे हैं तो कर लीजिएगा, उसके बाद निवेश मत करिएगा, क्योंकि 3 दिन के अंदर अगर आप करेंगे तो भी ये चांस रहेगा कि हो सकता है आपका पैसा रिकवर हो जाए, नहीं तो उसके बाद बहुत मुश्किल है रिकवर होना। ठीक है, और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, अगर आपको निवेश करना है पहले तो आप मत करिए, अगर आपको करना है तो आप जिस दिन लॉन्च होता है उसके अगले दिन करिए और पेमेंट वेरीफाइड होने के बाद करिए, जैसे कि पता चल जाए कि हाँ पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, ये चीज ध्यान रखना है। एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिनिमम इन्वेस्ट करना है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना है, जितना कम से कम सबसे छोटा प्लान जो होता है वही आपको लेना है, ज्यादा बड़ा प्लान नहीं लेना है। ज्यादा बड़ा प्लान लेंगे फंस जाएंगे, पैसा आपका ज्यादा डूबेगा। छोटा प्लान लेंगे तो डूबेगा भी तो कोई ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा, तो छोटा प्लान लेना है, ये चीज ध्यान रखना है। यहां पे लिख देता हूं इन्वेस्टमेंट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना है आपको। और अगर एप्लीकेशन मान लीजिए 7-10 दिन चल गया, 10 दिन चल गया, आपका पैसा रिकवर हो गया, आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है और ज्यादा चलेगा, उसके बाद भी आपको इसमें और निवेश नहीं करना है। ठीक है, 10 दिन चल गया, आपको जो रिटर्न हुआ आप सोच रहे हैं कि यार इसको फिर निवेश कर दे, तो फिर से आपको इसमें निवेश नहीं करना, सिर्फ इनिशियल लेवल पे आपने जो प्लान लिया था उसी को चलने दीजिए, जब तक आपका रिटर्न आता है आप रिटर्न ले लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहूंगा, अब तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने लगभग 4-5 एप्लीकेशन में पैसे लगा के देखे हैं, क्या स्थिति है, क्या नहीं स्थिति है, और जो रिजल्ट मेरे सामने आया है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो शायद आप लॉस से बच पाएंगे, अदरवाइज यहाँ पे मतलब ऑल ओवर देखा जाए तो मुझे लगता है कि लॉस ज़्यादा होता है, प्रॉफिट कम होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर आप कर सकते हैं। जय हिंद।